हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में। और आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर। और ये बहुत ही खास वीडियो है क्योंकि हम इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेंगे और अधिकतर बच्चे स्ट्रक्चर नहीं बना पाते जिससे ये ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से किसी भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो बच्चों देखो, इसका जो रूल है वो आपको ध्यान रखना है। पहला है नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स लेस देन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर हम कैलकुलेशन करते हैं और नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स लेस देन ऑक्सीडेशन नंबर आएंगे तो उसमें पर ऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर सेकेंड में देखिए, अगर नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन नंबर के अगर इक्वल है तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। और अगर नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन ऑक्सीडेशन नंबर है तो इसके बीच में ना तो पर ऑक्साइड लिंकेज होगी ना ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी और ये डायरेक्टली अटैच होंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इसे समझते हैं कि हम लोग कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे और कैसे इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं H2SO5। H2SO5 इसमें देखिए सबसे पहले जो सेंट्रल एटम है S, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो ये देखिए ये क्या हो गया 2, ये कितना हो गया 8 और ये क्या हो गया 6। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके 6। तो मैंने क्या लिखा नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने हो गए 6। तो S के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 6। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। H2SO5 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर ये कैसे निकालेंगे 2 + 1 x 5 - 2 और ये कैसा है न्यूट्रल तो 0। 2 + x - 10 इक्वल टू 0, x - 8 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। तो ऑक्सीडेशन नंबर 8 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6। अब यहाँ पे चेक कीजिए, मैं नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रखता हूँ 6 और ये लिखा मैंने 8। अब देखिए ये क्या है 6 लेस देन 8। इट मीन्स इसमें एक पर ऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है, हमें पता चल गया। तो देखिए कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले S लिखेंगे और इस S के साथ आप क्या करेंगे यहाँ पर O और O एक पर ऑक्साइड लिंकेज लगा देंगे और यहाँ पर जोड़ देंगे H। फिर देखिए कितने यूज कर लिए हमने ऑक्सीजन 2। अब कितने बच गए हमारे पास, एक H और एक O। तो एक यहाँ O लगाइए और एक H यहाँ लगा दीजिए। अब कितने हो गए 3 और कितने बच गए 2। तो देखिए जो बच गए क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन कैसी हो गई फिनिश हो गई। तो इट मीन्स अब बीच में तो ऑक्सीजन आएगा नहीं, तो इसे साइड में डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे क्योंकि ऑक्सीजन कैसा होता है डाइवेलेंट होता है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर बन गया। अगर अब हमें इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो, जितने भी इसमें एटम है तो आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अगर मैं यहाँ पर D सिंगल बॉन्ड D लूँ या यहाँ पर ऐसे समझते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर A B ले लूँ और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पावर ऑफ B ग्रेटर देन A मान लूँ, तो इस बॉन्ड को अगर तोड़ेंगे तो ये होगा +1, ये होगा -1। अगर डबल बॉन्ड है तो ये होगा -2 और ये होगा +2। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ये -3 ये +3।
अगर ये सेम है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर, तो ये हो जाएंगे 0 0। अब देखिए इस मेथड का यूज करके हम यहाँ पे सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। देखिए ये होगा सिंगल बॉन्ड है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा है तो ये होगा -1, ये होगा +1। अब आ जाइए इस बॉन्ड पे, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा है, -1 +1। समझ पा रहे हैं, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो -1 +1। अब देखिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है तो -2, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ऑक्सीजन की ज़्यादा है, सल्फर की कम, तो +2। फिर यहाँ देखिए ये -2 +2। आ जाइए यहाँ देखिए ये -1 और ये हो गया +1। अब देखिए यहाँ आ जाइए, यहाँ दोनों सेम हो गए तो ये 0 ये 0, और ये देखिए ये क्या हो गया +1 -1। तो देखिए ये आ गया आपका, देखिए 2 4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें 3 ऑक्सीजन जो हैं वो -2 वाले हैं और 2 ऑक्सीजन -1 वाले हैं, और ये क्या है, पर ऑक्साइड लिंकेज है। और जिसमें पर ऑक्साइड लिंकेज होता है बच्चों, उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -1। तो देखिए -1 -1 है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर हम बना के आसानी से उसके ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लेते हैं C3O2। नेक्स्ट है C3O2। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 6, और इसे मैं लिख सकता हूँ 2 4। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स 4 हो गए। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। C3O2 में C का ऑक्सीडेशन नंबर, तो 3x 8 - 2 = 0, 3x - 16 = 0। ये O2 है, यहाँ पे O2 कर लेते हैं। अब सही, 3x - 4 = 0, 3x = 4 और x = 4/3। देखिए ये आ गया, और ये आएगा लगभग 1.3 के आसपास। मतलब 4, देखिए 4 ग्रेटर देन 1.3 यहाँ पे आ गया। इट मीन्स ये जो C वाले हैं 3 एटम है, ये एक साथ हम अटैच करेंगे, बीच में ना तो पेरोक्साइड लिंकेज आएगी ना कोई ऑक्सीजन आएगा। तो देख कैसे बनाएंगे, यहाँ पर C को हम डायरेक्ट ऐसे लिंक करेंगे। देखिए C 3 है, C को हमने डायरेक्ट लिंक कर लिया। इसके बाद ऑक्सीजन। अब बताओ बच्चों, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो हमें बीच में कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, साइड में इसे डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए और इसे भी साइड में डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। अब ये C3O2 हो गया। अब इसे बैलेंस कर लीजिए। कार्बन के कितने होते वैलेंसी, 4, तो देखिए 2 और 2 4 और 2 और 2 4 हो गया। अब इनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। अभी मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि यहाँ अगर डबल बॉन्ड है, एक बार फिर देख लीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ऑफ B ग्रेटर देन A मान लेता हूँ मैं। तो यहाँ क्या होगा, अगर AB सिंगल बॉन्ड है तो -1 +1, अगर डबल बॉन्ड है तो -2 +2, ट्रिपल बॉन्ड है -3 +3, अगर सेम है तो 0 0। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन और कार्बन में, यहाँ डबल बॉन्ड है तो ये हो गया -2 +2। अब देखिए ये भी sp वाला, ये भी sp, ये भी sp, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इन दोनों में देखेंगे तो 0 0। फिर यहाँ देखेंगे आप तो 0 0, और फिर यहाँ देखेंगे तो क्या होगा -2, और ये क्या होगा, ये होगा बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर किसकी, ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, इसके कंपेरिजन पॉजिटिव होगा, तो ये +2 ये -2। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन कैसे हैं, -2 वाले, और ये देखिए
ये कार्बन +2 वाला है, ये 0 वाला है, ये +2 वाला है। अब सपोज करो आपने इस तरह से फाइंड आउट कर लिया ऑक्सीडेशन नंबर और आप चेक करना चाहते हो कि आपने सही किया है गलत, तो देखिए कैसे करेंगे। हम क्या करते हैं, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या होगा, देखिए फर्स्ट कार्बन का +2, सेकेंड का 0, थर्ड का +2 और कितने आइटम हैं 1 2 3, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो एवरेज निकाल लिया हमने। तो ये देखिए ये आ गया +4/3 और ये देखिए कितना आया था बच्चों, +4/3। तो देखिए इसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं और आसानी से सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें फाइंड आउट करना है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड H2S2O8, इसे देखते हैं। सबसे पहले सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 286, कितना होता है 16 होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों 16, तो 286 ये आ गया हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, कितने आ गए 6। इसका निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, क्या आएगा 2 + 1, ये हो गया 2x, ये हो गया 8 - 2 = 0, 2 + 2x - 16 = 0, 2x - 14 = 0, 2x = 14 और x = 14/2 + 7। अब देख चेक कर लेते हैं किस में ये फिट बैठ रहा है, +7 और 6, तो 6 और +7 ये हो गया 7 और ये हो गया 6, तो कौन से रूल को फॉलोअप करेगा, थर्ड वाले को। और इसमें देखिए बीच में ना तो कोई परऑक्साइड दिखाई दे रहा है और ना कोई आपका ऑक्सीजन दिख रहा है। सही कर रहे हैं बच्चों, 6 7 नहीं उल्टा लिख दिया, देखो इसे सही कर लेते हैं, ये इस वाले में नहीं आएगा, ये हमें ध्यान रखना है। ये देखिए ये किस में आएगा, हमने उल्टा कर लिया, हमारा 6 हो गया ये और 7 हो गया ये। ऑक्सीडेशन नंबर हमने कितना निकाला 7, और ये क्या है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ तो फिट नहीं बैठेगा 7, ऑक्सीडेशन नंबर तो 7 हमारा यहाँ पर आएगा और नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ गया बच्चों यहाँ पर। तो देख लीजिए इट मीन्स इसमें पर ऑक्साइड लिंकेज है। तो देखिए कैसे बनाने वाला है इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या करें, S जो है S के बीच में इस तरह से पर ऑक्साइड लिंकेज लगा देते हैं, ये लग गया। अब देखिए 2 S और 2 ऑक्सीजन आ गए, और जब भी हाइड्रोजन आएगा तो उसे O के साथ अटैच करते हैं OH की फॉर्म में। तो देखिए एक OH यहाँ लगा दीजिए और एक OH यहाँ लगा दीजिए। कितने यूज कर लिए हमने 1 2 3 4, तो 4 तो ऑक्सीजन हमने यूज कर लिए। अब कितने बच गए 4, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए। देखिए सबसे पहले इसे देते हैं एक ऑक्सीजन, फिर यहाँ देते हैं, डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे क्योंकि ऑक्सीजन कैसा होता है डाइवैलेंट। तो एक यहाँ दिया, एक यहाँ दिया, फिर एक यहाँ दे दो और एक यहाँ दे दो, देखो बन गया H2S2 और 3 3 6 2 8 H2S2O8 बन गया। अब देखिए अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं। ये देखिए +1 -1 सही है, क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर O की ज़्यादा है, इसे नहीं भूलना है, इसके बेस पे कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है। तो यहाँ देखिए ये क्या है +1 और ये -1, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ऑफ O इज ग्रेटर देन H, तो -1 +1। अब फिर ये देखिए सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है। अब सिंगल बॉन्ड में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा है, ये -1 +1। अब आइए डबल बॉन्ड में देखिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा, तो -2 +2, फिर यहाँ पे -2
प्लस 2, फिर इसे देखिए -1 +1। अब ये दोनों सेम हो गए, 0 0 हुई, सेम होने पे 0 0। अब यहाँ आ जाइए, ये -1 +1, ये -2 +2 -2 +2, और फिर यहाँ आ जाइए +1 -1 -1 +1। देखिए सबका निकाल रहा हमने, तो ये कैसे हो गए -2 वाले, ये कैसा हो गया +6 वाला। देखिए 4 5 6। अब ये दोनों पर ऑक्साइड लिंकेज है तो -1 वाले होंगे। तो ये सब वर्क कब कर सकते हैं आप, जब स्ट्रक्चर बना लें आप। तो ये देखिए, और ये +6 और ये कैसा हो गया -2। देखिए सभी का हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे दो ऑक्सीजन -1 वाले हैं और 6 ऑक्सीजन -2 वाले हैं। तो हमें पता चल गया, क्योंकि एक पर ऑक्साइड लिंकेज है तो हमने सभी के ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लिया। इस तरह से हमें फाइंड आउट करना था। समझ में आ गया। तो इट मीन्स इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आ रहा है, देखिए 6 निकल के आ रहा है। तो ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि सल्फर का मैक्सिमम 6 होता है, तो यहाँ से पता चल रहा है। तो समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग Br3O8। अब Br बताइए कौन से हैलोजन ग्रुप का है, कौन से ग्रुप का है, हैलोजन ग्रुप का है। यहाँ FCl Bri। अब देखिए F होता है 9, तो ये क्या हो गया 2 and 7, तो सबके लास्ट में क्या आएगा 7 आएगा। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ Br इक्वल टू 7। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, 3x 8 - 2 इक्वल टू 0। तो 3x - 16 इक्वल टू 0। 16 और x हो गया 16/3, ये आ गया 5.3 के अप्रॉक्सीमेट। तो देखते हैं 7 जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, देखिए 7 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है हमारे 7। तो ये मैं रखता हूँ यहाँ 7, और ये क्या है 5.3। अब देखिए कौन सा वाला रूल अप्लाई कर दें, थर्ड वाला, क्योंकि 7 ग्रेटर देन 5.3 ऑक्सीडेशन नंबर से ज़्यादा है। तो इट मीन्स क्या पता चल रहा है, इसके बीच में कोई भी ऑक्सीजन नहीं आने वाला, ना परऑक्साइड लिंकेज आने वाला है। तो Br को ऐसे लिख लें, फिर Br और एक Br और है, ये हो गया। अब ऑक्सीजन कितने हैं 8, तो क्या किया जाए, सबसे पहले इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दें। डबल बॉन्ड से एक ये जोड़ा मैंने, एक इधर जोड़ लीजिए, फिर नेक्स्ट ये जोड़ा मैंने, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, फिर यहाँ जोड़ दीजिए, अब यहाँ जोड़ दीजिए। देखिए कितने हो गए 1, एक तो 6 और 7, 6 और 7। Br जो है वो +7 भी दिखाता है, मतलब 7 इसके बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है, तो बन गए 7। अब कितने हो गए 3 और 3 6, अभी 2 बच गए, तो यहाँ 2 दे दीजिए, यहाँ पे ये देखिए ये कितने हो गए, यहाँ पे 6 दिखा रहा है, तो ये भी दिखाता है 4 5 6। तो ये इसका स्ट्रक्चर बन गया आसानी से। अब इन सब के हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए डबल बॉन्ड वाले ये हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, -2 +2 -2 +2 -2 +2। अब आइए इसमें Br तो ये सेम हो गए, तो ये 0 यहाँ लिख देते हैं, नीचे लिखते हैं, ये हो गया आपका 0, ये हो गया 0। अब यहाँ पे आइए -2 +2 -2 +2, ये देखिए ये सेम हो गया, तो ये भी 0
0। अब यहाँ ये -2 +2 +2 -2 और ये -2 +2। अब ये देखिए क्या हो गया +6, ये क्या हो गया देखिए +4 और ये क्या हो गया +6। अब चेक करते हैं कि ये जो हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाले इन तीनों Br के वो सही है या गलत। तो क्या किया जाए, यहाँ पे निकालते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। पहले Br का +6, दूसरे का +4, नेक्स्ट का +6, कितने हैं 3। तो ये कितने हुए 6 is 12 और 4 16/3। अब ये जो वैल्यू हमारी आई इसे चेक कीजिए, ये देखिए यहाँ की ना वैल्यू x = +16/3। तो हमने बिल्कुल स्ट्रक्चर भी सही बनाया और ऑक्सीडेशन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट निकाला है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं पे 5th पार्ट को देखिए H2S4O6 सल्फर होता है 16 और ये हो गया 286। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आ गए 6। अब यहाँ पे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर 2 + 1 + 4x 6 - 2 = 0। ये आ गया 2 + 4x - 12 = 0, 4x - 10 = 0, 4x = 10 और x = 10/4, 10/4 और ये हो गया 5/2 या +2.5। ये हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला। अब देख लेते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये आ गया अपना 6, ये आया ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये हो गया बच्चों 6 और ये हमने निकाला ऑक्सीडेशन नंबर 2.5। ये देखिए ये आ गया। इट मीन्स बीच में कोई भी परऑक्साइड लिंकेज या ऑक्सीजन नहीं है। तो इसे कैसे किया जाए, चारों S को इस तरह से लिख देना है। लिख दिया। अब 2H जो है 2H के साथ हमें ऑक्सीजन, हमेशा 2H जितने भी H दिए हैं उसे ऑक्सीजन के साथ अटैच कर दीजिए दोनों साइडों में। ये हमने दोनों साइडों में अटैच कर लिया। ये ऐसे अटैच कर दिया। अब H2 यूज हो गए, 2 O2 यूज हो गए, S4 यूज कर लिया हमने। अब कितने बच गए ऑक्सीजन, देखिए ध्यान से 4 ऑक्सीजन बच गए। तो कहाँ से करेंगे, साइड से लेंगे। साइड से ये देखिए पहले डबल बॉन्ड से यहाँ ऑक्सीजन दे दीजिए, फिर यहाँ अटैचमेंट कर दीजिए। कितने यूज कर लिए हमने 2, फिर यहाँ पे अटैचमेंट दिए। हमेशा साइड वाले को देना है और जब ये फिलअप हो जाए फिर आगे बढ़ना है। तो कितने वैलेंसी होती है सल्फर की, देखिए 1 2 3 4 5 6 हो रहे हैं, यहाँ भी 6 हो रहे हैं, सही है। अब चलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। ये हो गया +1, ये हो गया -1, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ऑक्सीजन की ज़्यादा है। फिर यहाँ ये -1, ये +1, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। अब यहाँ डबल बॉन्ड है तो देख लीजिए ये -2 + 2, -2 + 2। अब यहाँ पे देखिए यहाँ क्या होगा, ये दोनों सेम हो गए, देख लीजिए। तो ये भी 0 और ये भी 0। फिर ये दोनों को देखिए 0 0, फिर यहाँ ये 0 0, फिर ये क्या आएगा -2 + 2 डबल बॉन्ड के साथ +2 -2 -1, और ये क्या आएगा +1, और ये क्या आएगा -1 +1। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा है उस पर माइनस, और जो उसके कंपेरिजन में कम है प्लस। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए ये आ गया 2 2 4 + 5, ये आ गया 0, ये भी 0 और ये भी आ गया आपका +5। अब ये चेक कर लेते हैं कि ये जो हमने किया है, जो ऑक्सीडेशन नंबर निकाले हैं वो सही है या गलत है। तो निकालते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये कितना आ गया
+5, नेक्स्ट देखिए 0, फिर नेक्स्ट देखिए 0, फिर नेक्स्ट देखिए +5। कितने आइटम है? 1 2 3 4। एवरेज निकालना है तो 10/4, 5/2, 2.5। तो ये देखिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 2.5। इट मीन्स आपने बिल्कुल करेक्ट किया है। अब चलिए नेक्स्ट लास्ट देखते हैं हम लोग CrO5 है। CrO5 अब देखिए Cr होता है क्रोमियम और एटॉमिक नंबर होता है 24। तो 2 8 8 16 और 2 18 और 6। तो ये क्या हो गया? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, ये आ गए। अब Cr में अब निकालते हैं इस Cr से ऑक्सीडेशन नंबर। x 5 - 2 = 0, x - 10 = 0 और x = +10। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर तो आया 10, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आया 6। इट मीन्स इसमें पर ऑक्साइड लिंकेज है। तो चेक करते हैं। देखिए तो हम क्या करें, Cr को लिया सेंटर में और हमें पता चल गया है कि इसमें पर ऑक्साइड लिंकेज है। तो कैसे करेंगे? अगर हम ऐसे इसे अटैचमेंट देते हैं तो फिर ये तो गलत है, इस तरह से तो थिंक करना बेकार है। हमें कैसे करना होगा? हमें Cr एक ऐसे और एक ऐसे जोड़ दीजिए, क्योंकि H तो है नहीं, H होता तो OOH जोड़ देते। तो ये यहीं पे अटैचमेंट दे देंगे। तो आ गया पर ऑक्साइड लिंकेज। अब कितने ऑक्सीजन बच गए? 3। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ऑक्सीजन जो 3 बच गया फिर हमने अटैच कर दिया। अब बच्चों ये एक बात ध्यान रखनी है कि क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है मैक्सिमम 6 होता है। तो ये तो ज़्यादा हो रहा है। देखो भाई ये -2, ये कितना हो गया? ये देखो ये तो हो गया 0 और 0। अब इसे देखोगे तो ये -1, ये क्या हो गया? इसके कंपेरिजन में +1 और इसके कंपेरिजन में +1। ये हो गया -2 और ये हो गया +2, -2 +2, -2 +2। तो कितना आ गई ये? 6 7 8 आ रहे हैं। तो ये तो स्ट्रक्चर अभी भी गलत है। इसके मतलब क्या है कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि अभी भी देखो अब कितना आ गया? 8 आया। आउटर मोस्ट में कितने हैं? ये तो 6 है ना, 6 है। देखिए ये वाला स्ट्रक्चर गलत हो गया, हमने इस तरह ट्राई किया। अब दूसरा देखते हैं। तो ये वाला तो गलत हो गया भाई। अब कितना आ गया हमारा? अब आ रहा है आउटर मोस्ट तो 6 ही है, लेकिन अब हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो 8। अभी भी इसके अंदर एक पर ऑक्साइड लिंकेज है। इट मीन्स एक और बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए CrOO ये बन गया। अब ऐसा ही एक और बना लेते हैं। ये देखिए अब एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ लीजिए और चेक कर लीजिए कि अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल सही आएगा। देखिए इसमें 4 ऑक्सीजन -1 वाले हैं और एक ऑक्सीजन -2 वाला है। 2 पर ऑक्साइड लिंकेज है। तो अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। 4 - 1 इस तरह से निकालेंगे। जैसे CrO5 लिखा तो मैं लिखूंगा X 4 ऑक्सीजन तो -1 वाले और एक ऑक्सीजन -2 वाला। देखिए आ गया, वैल्यू आएगी इसकी। तो X = कितना आ गया? +6। ये इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, इससे ज़्यादा होगा नहीं। तो ये स्ट्रक्चर सही हो गया। तो इस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं। अब अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो निकाल लीजिए। ये +1 - 1 +1 - 1, ये हो गया -1 +1 -1 +1 -2 +2।
अब देखिए 2, 3, 4, 5 एंड 6 आ गए, तो हमने इसे सॉल्व कर दिया। इस तरह से सॉल्व करना था। अब देखिए अगर इस वाले को, इक्वल वाले को अगर देखना चाहें तो ये क्वेश्चन इसका भी देख लेते हैं। S16 और ये हो गया 286, तो ये क्या हो गया, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं सल्फर का, क्या आएगा 2 + 1 + x 4 - 2 = 0, 2 + x - 8 = 0 और x = क्या आ गया +6। ये देखिए दोनों इक्वल हैं क्या, 6 = 6 इसमें आ गया। इसका मतलब इसमें क्या है, एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो कैसे बनाने वाले हैं, देखो सबसे पहले तो S लिख लीजिए। अब मैंने बताया कि कितने हाइड्रोजन हैं, 2, तो इनके साथ ऑक्सीजन आएगा, तो SOH OH, ये आगे देखिए आगे इस तरह से बीच में। अब कितने ऑक्सीजन बच गए, 2, तो डबल बॉन्ड के साथ एक ऊपर लगाइए और डबल बॉन्ड O के साथ एक नीचे लगाइए, सॉल्व हो गया। अब देखिए अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, +1 - 1 -1 +1 -2 +2 +2 -2 -1 +1 +1 -1, ये देखिए -2 +6 -2, तो ये आ गए सारे हमारे ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस तरह से हमने स्ट्रक्चर किसकी हेल्प से बनाया बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बनाए और साथ में हमने सबके इंडिविजुअल जो हैं ऑक्सीडेशन नंबर भी फाइंड आउट किया। तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से स्ट्रक्चर बना पाएंगे। तो अब हम लेते हैं यहाँ पे शॉर्ट ब्रेक और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर नए टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू, ओके, बाय बाय।